अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है और अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक कथा है कि एक बार पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास में थे। उसी समय उन्हें ऋषि दुर्वासा ने संदेश भिजवाया कि वो पांडवों के यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। जब तक संदेश मिला तब तक पांडवों ने भोजन कर लिया था। ऐसे में उनके पास ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता तो पांडवों को शाप दे देते। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। कृष्ण वहां आए। उन्होंने देखा कि भोजन के मुख्य पात्र में चावल का एक दाना है। उन्होंने उस चावल के दानों को उठाकर खा लिया और वह पात्र अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय पात्र अर्थात वह जिसका कभी क्षय नहीं होता। जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए तो द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र में से सभी को भोजन कराया। वे जैसे ही उस पात्र में से भोजन निकालती उसमें उतना ही और भर जाता। वह पात्र कभी खाली नहीं हुआ। हमारे देश में जो व्यक्ति बहुत उदार होता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है और दूसरों की सहायता करता है तो लोग उसे कहते हैं कि यह तो एक अक्षय पात्र है। एक ऐसे चमत्कारिक पात्र हैं जो लाखों लोगों के पेट को भरते रहते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में एक और कहानी है श्री कृष्ण और उनके एक निर्धन मित्र सुदामा की। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि हम इतने गरीबी में जीवन जी रहे हैं और कृष्ण इतने धनी हैं। वे तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, आप जाकर उनसे कुछ क्यों नहीं ले आते। सुदामा ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकता, मुझे उनके लिए कुछ ले जाना होगा। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक गठरी में 3 मुट्ठी चावल बांधकर दे दिए। तब सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुँचे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और सुदामा के पैर धोकर उनका स्वागत किया। सुदामा और कृष्ण बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था। वैसे तो सुदामा कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम से इतने विह्वल हो गए कि उन्हें कुछ मांग ही नहीं पाए। सुदामा जब वहाँ से जाने लगे तब कृष्ण ने उनसे पूछा कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, मुझे दो। सुदामा ने कृष्ण को चावल दे दिए। कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से उन्हें स्वीकार किया और उन्हें खा लिए। तब भी सुदामा कृष्ण से कोई सहायता नहीं मांग पाए और घर लौट आए। जब वे अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। तो कुछ भी असंभव नहीं है जब सच्ची भक्ति होती है, जहाँ आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि भी आती है। इसलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन एक दूसरे को उपहार में सोना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ मिलता है तो वह हमेशा बढ़ेगा।